हमने आपने हर किसी ने एक भ्रम पाल रखा है कि हम और आप स्वतंत्र हैं और हम अपनी मर्जी का कार्य करते हैं, अपनी मर्जी का हम भोजन करते हैं, अपनी मर्जी का ही हम कपड़े पहनते हैं, अपनी मर्जी का ही हम सारे के सारे कार्य करते हैं। और जब यह भ्रम टूटता है तब हमें एहसास होता है कि वास्तव में हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुलामी के तौर पे गंवा दी। लेकिन जब हमको यह ज्ञान प्राप्त होता है ना, तब तक हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं रहता। हम असमर्थ हो चुके होते हैं, हमारे पास गुलामी के रास्तों से हटने का, दूर होने का कोई तरीका नहीं नज़र आता। फिर हमारे पास एक ही रास्ता कि जो हमने गुलामी स्वीकार की है वह गुलामी हम स्वीकार ही करते रहें। और यह गुलामी हम स्वयं तो स्वीकार करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कार के तौर पर दे रहे हैं। आप देखते हैं कि फला कलाकार ने ऐसे ऐसे कपड़े ये शादी के इसमें पहने थे, इसलिए हम भी ऐसे ही डिजाइन वाले कपड़े पहनेंगे। आप देखते हैं कि फला नायिका या अन्य जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने जिस तरह कपड़े पहने थे वैसे हमें भी अपने साड़ी, लहंगा, चुनरी या अन्य वस्त्र में पहनने। कलाकार जिस तरह का टूथपेस्ट करता है वही टूथपेस्ट हम करते हैं। जो हमें डियो अर्थात परफ्यूम वगैरह जैसे कलाकार हमें दिखाते हैं या विज्ञापन में आते हैं वैसे ही हम उन डियो का उपयोग करते हैं। हम अपने जूते से लेकर के सर की टोपी तक के सारे कपड़े सिर्फ दूसरों के माध्यम से चुनते हैं, हमारी खुद की पसंद नहीं रहती। जो संस्कार होते हैं जैसे जन्मदिन है, जो आजकल बर्थडे मनाया जाता है, हम कैसे मनाते हैं? फला कलाकार ने फला जगह पर सेलिब्रेट किया था या फला व्यक्ति ने फला होटल में सेलिब्रेट किया था, वैसे ही हम भी सेलिब्रेट करेंगे। फले व्यक्ति के शादी में इतना खर्चा हुआ था, फला व्यक्ति ने फला व्यवस्था करी थी, तो अब हम भी वैसा ही करेंगे। भले चाहे हमारे पूरे तन के कपड़े तक बिक जाए, पर हम करेंगे वैसा ही। हमारी शिक्षा व्यवस्था, चाहे स्वयं की पढ़ाई का हो चाहे अपने बच्चों की पढ़ाई का हो, फला व्यक्ति का लड़का डॉक्टर बन रहा है तो हमको भी हमारे लड़के को डॉक्टर ही बनाना है, चाहे जो हो जाए। हम भोजन भी वही करते हैं जो हमें विज्ञापन के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसमें लगता है बहुत टेस्टी है, भले वो उसमें चाहे अंदर कुछ भी भरा हो। एक व्यक्ति ने एक गाना बनाया, उसमें डांस किया, नृत्य किया, उस नृत्य के पीछे सारी की सारी दुनिया पागल हो गई। तो फिर हम कहाँ आज़ाद है भैया? फिर तो किसी व्यक्ति ने गंदगी परोसी, उस गंदगी को हम खा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने एक गाना बना दिया, उस गाने के कुछ बोल लेकर के हम इंस्टाग्राम पे, रील पे न जाने कहाँ कहाँ जा कर के बस कमर हिला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो भैया ये तो फिर गुलामी की निशानी है ना। फिर हम और आप कहाँ आज़ाद हैं? ये तो सीधा सीधा वही होगा कि शरीर में बीड़ियाँ नहीं दिख रही पर मन के अंदर तो बीड़ियाँ हैं। हम जिस व्यक्ति से कभी जीवन में मिले नहीं, जिस व्यक्ति को कभी हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं, अचानक या तो उसे हम अपना शुभचिंतक मान लेते हैं या अचानक उसे हम अपना बहुत बड़ा शत्रु मान लेते हैं। हम अचानक से देशभक्त हो जाते हैं, हम अचानक से देशद्रोही हो जाते हैं, हम अचानक से हंसने भी लगते हैं, हम अचानक से भावुक भी हो जाते हैं। यह सब कैसे होता है? अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम जिस परिवेश में हैं उस परिवेश के अनुसार ढले नहीं, हम नहीं ढलते ना, क्योंकि हम एक तरह से गुलाम हो चुके हैं। लेकिन मन की जो गुलामी की बेड़ियां हैं उसे आप स्वयं भी तो नहीं स्वीकार कर रहे। आप अपनी गुलामी की इज्जत करते हो, आप अपने सेलिब्रिटी की इज्जत करते हो। वह उन्होंने हमें गंदगी परोस दी, उसी गंदगी को हम खा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम अब हमारे संस्कारों को ख़त्म कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा हीरो कर रहा है इसलिए हम भी कर रहे हैं। हमारे शरीर को अगर कोई बंधनों से जकड़ ले तो कोई दूसरा व्यक्ति हमें आकर के निश्चित है कुछ हमें मुक्त कर देगा। लेकिन जब हमारा मस्तिष्क ही गुलाम हो गया तो फिर हमें बंधन से कौन मुक्त करेगा? फिर हमें कोई मुक्त नहीं करेगा। जय श्री राम।